ओम शांति। अब समय तेजी से समाप्ति की ओर जा रहा है। संसार की विभिन्न स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब हम परिवर्तन के महाकाल में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए अब हमें स्वयं को ईश्वरीय सुखों से भरपूर, शक्तियों से संपन्न और उसके सर्व खजानों से अपने आप को भरना है, क्योंकि दो तरह के कार्य होंगे। एक विश्व परिवर्तन का, जिसे हम महाविनाश भी कहेंगे, और दूसरे बाबा की और बाबा के महान बच्चों की जय जयकार का। बहुत आत्माओं को बाबा साक्षात्कार भी कराएगा और कुछ आत्माएं साक्षात्कार कराने वाली भी बन जाएंगी। तो अपना पाठ चुनेंगे कि जो भी बच्चे योगी हैं वो आने वाले समय के लिए अपना पाठ निश्चित करें कि मुझे ये पाठ प्ले करना है, ज्ञान देना। अब दृष्टि से सेवा, वाइब्रेशन से सेवा, सकाश देकर के लोगों के दुख हरने की सेवा बहुत महान रूप से कार्य करेगी। तो आज हम सभी विशेष एक बात को ध्यान देंगे और अपने जीवन के लिए कुछ अच्छी बातें भी आज अपने जीवन में उतारेंगे। साधनाओं की सफलता के लिए परम आवश्यक होता है कि हम व्यर्थ से पूरी तरह से मुक्त हो जाएं। और पहली चीज ये होती है, देखो बहुत छोटी चीज है, हम सब ध्यान देंगे कि अब हमें अपने मन में दृढ़ इच्छा हो जाए कि मुझे व्यर्थ को अब छोड़ देना है, क्योंकि व्यर्थ का अब समय नहीं है। अब एक सुंदर संकल्प करें, सारा संसार व्यर्थ में जी रहा है, लेकिन मुझे व्यर्थ से मुक्त होकर के परमात्मा मिलन का सुख लेना, ये बहुत बड़ा जादू है। दूसरी बात इस संसार में दिखाई दे रही है और वो बढ़ती जा रही है तेजी से, कि ना चाहते हुए भी इंटरनेट के कारण, मोबाइल के कारण, बहुत सारी उल्टी चीजें देखने के कारण युवाओं में संकल्पों का तूफान बहुत तेज होता जा रहा है। कई बाबा के बच्चों में भी बहुत तीव्र गति से मन में संकल्प चल रहे, विचार चल रहे। इस सब में नहीं, बहुत कुछ में, लेकिन 50% लोग व्यर्थ के संकल्पों में, बहाव में बहते जा रहे हैं। ऐसा स्टूडेंट पर भी, उसके एग्जाम पर, उसकी पढ़ाई पर, उसकी हर चीज पर इफेक्ट होता है जब जितना हम व्यर्थ सोचते हैं। आज समय भी वही कह रहा है। आज संसार में जो चल रहा है वो हम सब देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि किस स्थिति की ओर संसार जा रहा है। इसलिए अब हमें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं बाबा के। करोड़ों देव कुल की आत्माएं आने वाली है हमारे पास, अपने को तैयार करेंगे उन्हें देने के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए, उनके देव संस्कारों को जागृत करने के लिए। एक धारणा अपने जीवन में अपनाएंगे। वो धारणा है, जब भी परिवारों में कोई संघर्ष होता है, संबंधों में टकराव होता है, तो मनुष्य चाहता है कि ये बदल जाए, ये बदल जाए, ये अपना व्यवहार बदल दें, ये अपने बोल मीठे कर लें, ये व्यक्ति नम्रचित हो जाए तो हमारे घर में सुख शांति हो जाएगी। बात तो ये सब लोग ठीक कहते हैं, लेकिन आज हम सब संकल्प करें कि बदलना सिर्फ पहले मुझे है। क्यों कहते बाबा? क्योंकि इसके पीछे जो रहस्य है, हम सब ही इष्ट देव देवियां हैं, हम सब इस सृष्टि परिवर्तन के जिम्मेदार हैं और हम ही पूर्वज हैं, और हमारा ही परिवर्तन अनेकों में स्वतः परिवर्तन ले आएगा। इसलिए मुझे बदलना है, मुझे अपने एटीट्यूड को बदलना है, दृष्टिकोण को बदलना है, मुझे अपने बोलने के तरीके को बदलना है, और मुझे बदलना है अपने संकल्पों को। संकल्प बीज होते हैं। एक व्यक्ति ये सोच लेता है कि दूसरा व्यक्ति मुझे बहुत तंग कर रहा है, मैं बहुत परेशान हूं इससे, ये मुझे सुखी रहने नहीं देता, वो परेशान रहता है। और एक व्यक्ति सोच लेता है कि ये मुझे तंग करता है, लेकिन मुझे तंग नहीं होना है, मेरे पास ईश्वरीय ज्ञान है, मेरी साथ भगवान है, मुझे कोई तंग कर ही नहीं सकता। देखिए, दोनों की परिस्थिति एक ही, लेकिन विचार बदलने से स्थिति अलग अलग हो जाती है। हम सभी जानते हैं
कि जो बाबा ने बहुत सुंदर अभ्यास बाबा ने बताए हैं। तो बाबा हम सभी बच्चों को कहते हैं कि बच्चे 5 स्वरूपों की ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि आने वाला समय हाहाकार का भी होगा। तो ऐसे समय में प्रकृति के महाप्रकोप भी होंगे, माया के महाप्रकोप होंगे। तो ऐसे समय को देखते हुए होंगे तो उस सेफ्टी के साधन के लिए अपने आप को, अपनी धारणाओं को मजबूत करना है, अपनी पवित्रता को बढ़ाते जाना है, तभी हम इन माया के प्रकोपों से बच सकेंगे। इसलिए माया से सेफ्टी का साधन 4 घंटे योग यदि जो बैठ जाए तो समझ लेना कि उसके पास माया आ ही नहीं सकती है। इसलिए बाबा ने कहा कि योग युक्त हमें बनना है और आने वाले समय के लिए हमें वो तैयारी करना है, क्योंकि समय सचमुच बहुत परिवर्तन का आ रहा है। क्योंकि विनाश की गति तो धीमी होगी। बाबा कहा करते थे ऐसे विनाश कराएंगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, कभी कहीं कभी कभी कहीं कभी कहीं किसका। तो कलयुग के अंत में क्या हो रहा है सबको देखना है, क्योंकि सभी विकर्म जग रहे हैं, सबके पाप कर्म जग रहे हैं ब्रेन में, सभी के हिसाब किताब चुकतू होने का समय आ गया है। इसलिए इसका प्रभाव देखने में आ रहा है। संबंधों में पता चलता है कि आज की माता बहनें बहुत कष्ट में हैं। तो कईयों को मोह और संबंधों का इतना खिंचाव होता है। और बाबा ने कहा कि ब्लैक मैजिक का कलयुग में तूफानी रूप होता जा रहा है, जिसको कहा बाबा ने तामसिक भक्ति, तंत्र मंत्र, मिसयूज। इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता था हमारे देश में पहले, लेकिन अब उसका पैसा कमाने में, दूसरों को कष्ट देने में हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए अब हमें अपने आप को बहुत पावरफुल बनाना है और बहुत सरल और रचीला बनाना है, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में रह सकें। तो ये हिसाब किताब का खेल बहुत चल रहा है। बहुत धैर्यचित बुद्धिमान वही जो अपने आप को धैर्यवान बनाए। जो कुछ भी हो रहा है ज्ञान योग से पीछे नहीं हटना। अपने आप को, बाबा ने कहा कि बुद्धिमान वही है जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपने आप को विचलित ना कर सके। तब हम इन समस्याओं से पार हो सकेंगे, क्योंकि पावरफुल हमें बहुत होना है, क्योंकि समय बहुत विकराल आ रहा है और दिनों दिन आता जाएगा। कब किस परिस्थिति से गुजरना पड़े किसी को कोई पता नहीं। इसलिए अगर हम पहले से ही अपने आप को इतना परिपक्व, इतना दृढ़ निश्चय में नहीं बनाएंगे, तब तक हम उन परिस्थितियों से विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे और हम हार जाएंगे। आज हम देख रहे दुनिया में कि पूरे परिवार में सब मर जाते और एक रह जाता है, तो उसको एक को जीना बहुत भारी होता है। इसलिए बाबा ने कहा हम कौन है, हम शिव शक्ति और मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इससे हमारी शक्तियां एक्टिव रहती हैं। बाबा ने एक बात बहुत अच्छी सिखाई है कि मैंने अपनी सारी शक्तियां तुम्हें दे दी हैं, शक्तियां तुम्हारे पास हैं, बस तुम्हें एक्टिव रखना तुम्हारा काम है, उन्हें जगाना तुम्हें काम है। कुछ समय पहले एक बार वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया था कि जब भूकंप या प्रकृति के प्रकोप आते हैं तो जो पवित्र स्थान है संसार में, तीर्थ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, वो सेफ क्यों रहते हैं। आप सबने देखा होगा कि केदारनाथ में जब बादल फटा था तो बहुत लोग नष्ट हुए थे, लेकिन एक बड़ा सा पहाड़ ऊपर से गिरता गिरता आया और मंदिर के पीछे आगे आकर के रुक गया। पानी 2 हिस्सों में बंटने लगा और मंदिर सेफ। तो वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में जो किया, क्यों उन्होंने कहा कि इन पवित्र स्थानों से पवित्र तरंगें चारों ओर फैलती रहती हैं। तरंगें जिन्हें हम वाइब्रेशंस भी कहते हैं, किरणें, जो विनाश की तरंगें आ रही हैं उसको लौटा करके वापस कर देती हैं।
ये बहुत बड़ा राज है हम सबके लिए। क्या होगा वो राज? करो चिंतन, सोचा, जरा ध्यान दो, क्या समझा इससे हमने? हम पवित्र आत्मा जहां होंगे, आपका घर यदि मंदिर बन गया होगा तो विनाश की तरंगें रुकती रहेंगी, आपके घर पर आएंगी ही नहीं। इसलिए अपनी स्थिति को पुण्य कर्मों से, श्रेष्ठ संकल्पों से, पवित्रता से भरपूर कर दो। तो हम, बाबा ने कहा, हमारे सेंटर भी जहां बहुत सुंदर माहौल होगा, खुशी, प्रेम, शांति, सुख, पवित्रता, वो स्थान लाइट हाउस होंगे, तीर्थ होंगे। उनसे फैलने वाली तरंगें आसपास के लोगों को भी सेव कर देंगी। ऐसा होता है और होगा भी, बाबा ने कहा। इसलिए अपने आप को बहुत पवित्र और बहुत पुण्य आत्मा बनाना है। ओम शांति।